श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष वह प्रदोष व्रत है जो शनिवार के दिन आता है। इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह न केवल भगवान शिव की पूजा के लिए बल्कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी किया जाता है। शनि देव को न्याय के देवता माना जाता है और उनके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए लोग शनि प्रदोष का व्रत रखते हैं। शनि प्रदोष व्रत का पालन करने से व्यक्ति को शनि दोष, साढ़े साती, गैया और अन्य शनि संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय व्रत जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है। जो व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं उन्हें शनि देव की कृपा मिलती है और उनका जीवन सुखमय होता है। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनने से पहले प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में एक नगर सेठ धन दौलत से संपन्न था और वह बेहद ही दयालु और अमीर हुआ करता था। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उसके जहां जाता था तो वह कभी खाली हाथ नहीं आता था। वह सेठ सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दिया करता था, परंतु सभी को खुश और सुखी रखने वाला सेठ और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। इसका कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह दोनों अक्सर परेशान रहा करते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और वह सभी काम काज को अपने सेवकों के हाथों सौंपकर यात्रा के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि जैसे ही सेठ और उसकी पत्नी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी नजर एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु पर पड़ी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ने साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई। इसके बाद वह दोनों समाधिलीन साधु के सामने बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन समय बीतता गया। सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। लेकिन फिर भी वह दोनों बड़े धैर्य पूर्वक से वहां बैठे रहे। माना जाता है कि फिर अंत में अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे और उन्होंने सेठ और उनकी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा बांप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत और शंकर भगवान की वंदना करने की विधि बताई। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से वापस नगर लौटे तो वह विधि पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। उनके सच्चे भाव और शिव जी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले किसी शिव मंदिर में जाए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन का विशेष महत्व है। इसके बाद शिवलिंग पर जल और पंचामृत से अभिषेक करें। बेल पत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। शनि देव के लिए काले तिल और तेल से दीपक जलाएं और उन्हें काले वस्त्र और उड़द का अर्पण करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।